देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम क्या यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक सीख चुके थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हिंदी में बोले तो औसत चाल। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, सीधा सीधा आपको उसका बताना होगा जवाब। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू हुई, यहाँ तक गई। ठीक है, कितना चली ये चली आपकी 100 किलोमीटर। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 3 आवर, 3 घंटे लिख सकते हो। उसके बाद फिर चलिए, कितना? फिर 100 किलोमीटर चली, लेकिन इस बार 100 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 आवर, 2 घंटों में। तो इसकी हमें बतानी है एवरेज स्पीड, औसत चाल। कैसे निकलेगी? फॉर्मूला सामने है, क्या लगा सकते हो आप? बताओ। किससे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? 200। टोटल डिस्टेंस 200 कवर की है। टाइम कितना लगा टोटल? 5। तो कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई आपको ये? ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ये आंसर हमारा आया है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ किस में, मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे पता है? चलो इसमें नहीं करा रहा, अगले में कराऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है ना, नोट करो इसको जल्दी से। अब देखो, यहाँ पर मैंने अभी एक टर्म बताई, एवरेज स्पीड। स्पीड के, और यहाँ पर चाल। चाल के साथ एक और जैसा क्या होता है? वेग। चाल तो वेग भी होता होगा। औसत वेग भी कुछ होता होगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्मूला तो इस तरीके से हमने लिख लिया, लेकिन फॉर्मूला मतलब इससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। फॉर्मूला लगाने का तरीका कुछ अलग ही होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे औसत वेग को? एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तो यही था ना, इसको बोला जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे इसको हम। तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसका जवाब बताना होगा। दोनों चीज़ें बतानी होंगी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सवाल को समझेंगे। एक गाड़ी चली, कितना चली? ये चली 100 किलोमीटर। कितने घंटे में? वही 2 घंटे में। कितने में? 2 घंटे में। इसके बाद ये वापस आ गई। इसके बाद ये वापस आ गई, कितना? 60 किलोमीटर। कितने घंटे में? ये 100 किलोमीटर गई थी इधर, 2 घंटे में। फिर 60 किलोमीटर इधर आ गया, कितने घंटे में? 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में 60 किलोमीटर इधर आ गई। आपको दो चीज़ें बतानी है इसमें, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या आप बता सकते हो? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझ पाए आप? पहले क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ गया। ठीक है, यहाँ से गाड़ी यहाँ पर गई, फिर यहाँ से यहाँ पर आई है। आपको दो चीज़ बतानी है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फटाफट बताओ। तो ध्यान से देखो बच्चों, हम पहले निकाल रहे हैं औसत चाल। क्या? औसत चाल। फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूरी कुल कितनी तय की है इसने? 160। कुल समय कितना लगा? 3 बार जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा क्या आ गया? औसत चाल। अब हम निकालेंगे औसत वेग।
औसत वेग, औसत वेग निकालने के लिए कुल मिला के अब ये देख लो, विस्थापन बटे समय आंसर होगा। तो विस्थापन कितना हुआ है इसमें? 40 का। विस्थापन तो मात्र 40 का हुआ ना भाई, यहाँ से यहीं तो पहुँचा है, ये वापस आ गए ना लौट के। तो अगर ये पूरा 100 है, ये 60 है, तो ये 40 होगा। डिवाइड में घंटे कितने लगे? 5। तो कितने से कट जाएगा? 8 बार। हाँ नहीं, ये फॉर्मूला तो है, इसको मैं बताऊंगा कब लगाना है। फिलहाल तो हमने विस्थापन बटे समय लगा दिया, आंसर हमारा आ गया। आ रही बात समझ? हाँ। किसने? हाँ तो तुमने प्रारंभिक वेग अंतिम वेग कहाँ निकाला फिर? ये वेग थोड़े ना है, ये तो दूरी है, ये तो दूरी हो गई आपकी, तो ये नहीं लगेगा। फॉर्मूला देखो, ये औसत वेग का लगभग वही होता है, वेग वाला ही। अंतर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले ये समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, आप सोच रहे होगे कि मैंने ये सवाल तो इससे विस्थापन लगा कर दिया, फॉर्मूला उधर कुछ लिखवाया था। तो फॉर्मूला जब है, जब अभी त्वरण बताऊंगा त्वरण क्या होता है, तब वो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। वो फॉर्मूला मैं लिखवा दिया था। बाकी वेग, अगर औसत वेग निकालना है, आपको दूरी दे रखी है कि इतनी दूरी गया इतनी दूरी गया, तो औसत वेग मतलब वेग ही होता है। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दोगे, चाल बराबर दूरी मतलब विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय लगा दोगे फॉर्मूला। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या कहा मैंने? पीछे वाले में तो ये लगाया था। एक सवाल और दूं क्या, ऐसा वाला? अब तो बता दोगे बहुत जल्दी से, या आगे बढ़ाऊँ? आगे बढ़ता हूँ, समझ गए ना? मतलब वो तो आसान था। आगे देखो, आगे होता क्या है, आगे हमको समझना है त्वरण। क्या? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। आपने गाड़ी चलाई है कभी? नहीं चलाई हुई, बच्चे हो भी आप। आपने गाड़ी चलाई है, तो गाड़ी चलाई होगी तो उसमें एक्सेलरेटर देखा है? एक्सेलरेटर। बाइक चलाई है, कार चलाई है? हैं? क्या कह रहे हो? एरोप्लेन? हाँ। एक्टिवा चलाया है, तो एक्टिवा में एक्सेलरेटर हाथ में होता है, ठीक है। और कार में कहाँ होता है एक्सेलरेटर? पैर पे। पैर पैर रखना पड़ता है, तो स्पीड अपने आप तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेटर, बाइक में जो एक्सेलरेटर, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या नाम, मतलब नाम उसका एक्सेलरेटर क्यों है? क्या काम करता है वो? स्पीड तेज कर देता है, मतलब स्पीड को बदल देता है, स्पीड को बदल के तेज कर देता है। तो एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेशन वही चीज़ है, हिंदी में उसको त्वरण बोलते हैं। अच्छा, वो जो आप बोलते हो, आपने बाइक चलाई, अगर बाइक के बारे में बात की हो तो एक्सेलरेटर ही बोला होगा उसको। हिंदी में पता क्या कहते हैं उसको? क्या? त्वरण तो प्रोसेस हो गया ना, त्वरण होना, उसको क्या बोले? एक्सेलरेटर क्या बोलते? त्वरक। त्वरक, त्वरण करने वाला क्या हो जाएगा? त्वरक, ठीक है ना। जो त्वरण करेगा वो क्या हो जाएगा? त्वरक। तो त्वरक बोलते हैं कि त्वरक बढ़ाइयो, त्वरक, त्वरक दियो। जैसे कि एक्सेलरेटर दियो, तो ये कहें त्वरक दियो, ठीक है। समझ नहीं आ पाएगा उसको, तो समझे मेरी बात को? अब बात ये है कि ये चीज़ होती क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण क्या चीज़ होती है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम इस चीज़ को। देखो होता क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे अभी। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था, जब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको स्पीड सिखाई थी, स्पीड। तो मैंने कहा था स्पीड को आप फॉर्मूले से मत देखो, आप ऐसे मत देखो दूरी बटे समय। अब ये देखो कि एकांक समय में कितनी दूरी तय कर रही है वस्तु, एकांक समय में कितनी दूरी तय कर रही है। मतलब मैं अगर ये कह दूं कि कोई वस्तु आधा घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, आधा घंटे में 5 किलोमीटर, तो इसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है? 10। भाई आधा घंटे में अगर 5 कर रही है तो 1 घंटे में कितना कर रही होगी? 1 घंटे में 10 करेगी, और 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वही क्या है? चाल है। बताया था ना मैं, नहीं आया समझ आपको? अच्छा, आधा घंटे में आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, 1 घंटे में कितना जाओगे? 10। यही जो 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रहा है उसी को हम बोलते हैं चाल। सीधी सीधी बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओगे ना आप, स्पीड, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी बताई थी मैंने? 5। समय कितना लगा? आधा घंटा, 1/2 घंटा। 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है कि नहीं? हाँ। क्या?
तो अब बात करते हैं आगे, हम समझेंगे इसको। ये जैसे हमने कहा था 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे थे, मोशन, मतलब मोशन कह रहा हूँ, स्पीड। स्पीड मतलब चाल, ठीक है। एक समय में, एकांक समय में, 1 सेकंड हो गया, 1 घंटा हो गया। अब समझेंगे आगे एक्सेलरेटर क्या होता है। एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर मान लो अभी मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, अभी मेरी गाड़ी की स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, सेकंड में ले रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड में चल रही है मेरी गाड़ी, ठीक है। मैंने एक्सेलरेटर दिया तो 4 सेकंड में मेरी स्पीड हो गई 22 मीटर पर सेकंड। कितनी, 22 मीटर पर सेकंड। तो इसमें त्वरण कितना हुआ, कैसे पता करेंगे। त्वरण का मतलब स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। भाई त्वरण मतलब जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो क्या रहे हो, स्पीड को बढ़ा रहे हो। तो त्वरण का मतलब स्पीड का बढ़ना, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना। तो इसकी क्या होगा इसमें त्वरण, एक्सेलरेटर, हाँ कितना, 12 मीटर सेकंड, 12 बढ़ गया। कितनी बढ़ गई स्पीड, 12 बढ़ गई। तो यही त्वरण है क्या, नहीं। तो सही बात है, परिवर्तन 12 का आया है, लेकिन 1 सेकंड में कितने का आया होगा वो त्वरण है। 1 सेकंड में कितने का अंतर आया होगा। भाई 4 सेकंड में 12 का अंतर आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने का अंतर आ रहा होगा। अरे भाई 4 सेकंड में 12 का अंतर आ रहा है, 1 सेकंड में कितने का अंतर आएगा, 3 का। अरे यार चार चॉकलेट 12 रुपए की हैं, एक चॉकलेट कितने की होगी, हाँ दिमाग खराब है तुम्हारा। 4 चॉकलेट अगर 12 रुपए की हैं, एक चॉकलेट कितने की होगी, 3 रुपए की, ठीक है ना। तो वही 4 सेकंड में अगर 12 इसका चेंज आ रहा है, 4 सेकंड में अगर 12 का चेंज आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा होगा, 3 का। यही त्वरण है, एक्सेलरेशन है। 1 सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ेगी उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बात समझ पाए आप। 1 सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ेगी उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। अगर मैं आपको सवाल दूं, शिवानी ने उठाई अपनी गाड़ी, कौन सी, BMW। इन्होंने अपनी BMW उठाई और इन्होंने चलाना शुरू किया, ठीक है। जब इनकी गाड़ी इसके घर के सामने से निकल रही थी तब इनकी फरारी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकली इसके घर के सामने से, फिर थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, 5 सेकंड के बाद किसका घर आया, दूसरे वाले इसका घर। लेकिन उस टाइम पे इनकी स्पीड पता है कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना दे रही हैं ये, हाँ 30 का एक्सेलरेशन दे रही हैं, नहीं। एक्सेलरेशन कितने का दिया जा रहा है इनके द्वारा, इनकी गाड़ी को कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन का, 6 का। कैसे, स्पीड कितनी बढ़ गई, 30, स्पीड बढ़ गई 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन कितने समय में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में अगर ये 30 बढ़ रही है इनकी स्पीड, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही होगी, 6। वही एक्सेलरेशन है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बात समझ में आई आपको। तो 5 सेकंड में अगर 30 की स्पीड बढ़ रही है तो 1 सेकंड में 6 की बढ़ रही होगी। सही बात है। चलो, फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लिखते कैसे, a बराबर v मतलब अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u अपॉन समय t। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, अंतिम वेग को v बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं, समय को t बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार, अभी मैंने 6 निकाला था, मैं ये फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। a बराबर क्या होगा,
अंतिम वेग 50 माइनस प्रारंभिक वेग 20 डिवाइड बाई समय कितना है 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 5 मतलब 6। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिलहाल आप क्या करो, इतना ही नोट करो केवल, कर ये भी छोड़ो या फिर मैं अभी पूरा ही लिखवाऊंगा। अभी तो मैंने समझाया केवल आपको। ठीक है, नोट करना चाहो कर लो, नहीं रहने दो। अब देखना, पहले कायदे से लिखेंगे, जैसे त्वरण के बारे में पूछ सकता है आपके पेपर में, क्या परिभाषा क्या होती है, सारी चीज़ें समझेंगे हम, फॉर्मूला। उसके बाद क्या देखेंगे, फॉर्मूले के बाद इसकी मात्रक क्या होता है, मात्रक मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारी चीज़ें समझेंगे हम कायदे से। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है वेग परिवर्तन। यही त्वरण का मतलब क्या है, यही तो देखते हैं कि वेग कितना बढ़ रहा है, स्पीड कितनी बढ़ रही है। त्वरण का मतलब वेग बढ़ कितना, वेग में परिवर्तन कितना है, वेग परिवर्तन की दर। दर का क्या तात्पर्य है, हाँ, दर का तात्पर्य है कि 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है। दर मतलब समझते हो अब, रेट। इंग्लिश में परिभाषा लिखवाऊंगा तब समझ आएगा, अभी आपको पहले इंग्लिश में लिखनी चाहिए थी वैसे तो। चलो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है, छोटी सी, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेट नहीं, रेट, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले हिंदी वाली में समझाता हूं मैं आपको। वेग परिवर्तनी तो त्वरण है, कितना हो रहा है, दर। यहाँ आया दर, दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। रेट का मतलब समझते हो आप क्या होता है, हाँ? अगर आप 2 किलो चीनी 80 रुपए की लेके आए तो चीनी का रेट क्या है, 40 रुपए की है। आपने 40 रुपए किसके पैसे बताए, 1 किलो के, 1 किलो की तो बताए 40 रुपए। तो रेट का मतलब 1 किलो, एक में जितना होता है उसको रेट कहते हैं। तो वेग परिवर्तन एक समय, दर का मतलब 1 सेकंड में जितना हो रहा होगा या 1 घंटे में जितना हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे, हम त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन तो निकालना है, उसकी दर भी निकालनी। दर मतलब 1 सेकंड या 1 घंटे में या 1 मिनट में, तो उसको क्या कहेंगे, हम त्वरण कहेंगे। यहाँ पर वही लिखा रेट, रेट मतलब वही 1 सेकंड में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज मतलब अंतर किसका, वेलोसिटी का, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। बात समझ पाए अब मेरी, आसान है ना? ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें, प्रदर्शन लिख लो, पूरा लिख लो। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, V क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग है V। U क्या है आपका, प्रारंभिक वेग, और T तो समय है, जानते हो आप। A आपका त्वरण है, A से प्रदर्शित करते हैं किसको, त्वरण को। A भी लिख दूं आपका, A क्या है, हाँ, V माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। इसके मात्रक की बात करें, देखो ऊपर क्या आ रहा है, इसमें वेग आ रहा है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। नीचे क्या आ रहा है, टी, एक और समय आ गया नीचे, तो सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राशि कैसी है, ये सदिश या अदिश, ये राशि है आपकी सदिश, सदिश राशि होती है ये। राशि मतलब ये स्केलर वेक्टर, दो चीज़ होती हैं, तो ये वेक्टर होता है। क्वांटिटी, राशि को बोलते हैं क्वांटिटी।
क्वांटिटी कैसी है इसकी? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है इसकी, राशि सदिश है। मतलब इसको दिशा की आवश्यकता होती है, त्वरण है तो दिशा बतानी पड़ेगी किस दिशा में त्वरण है, ठीक है ना। नहीं दिशा नहीं बताओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ एरो है, राशि राशि सदिश होती है, मतलब ये सदिश राशि है, इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। कैसी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो समझ गए सारी चीज़ें? त्वरण के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गया आपको? देख लो ध्यान से। एक सवाल दे देता हूँ छोटा सा, कर ही दोगे आप वैसे। क्वेश्चन ये है एक गाड़ी चल रही है यहाँ पर कितने के वेग से? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। इसकी स्पीड हो गई 10 सेकंड के बाद कितनी? 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 23 मीटर पर सेकंड। आपको त्वरण बताना है कितना है, बता दो फटाफट। तो कैसे निकालेंगे? ए क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ v क्या है? अंतिम वेग क्या है? 23। प्रारंभिक वेग क्या है? 5। t कितना है? 10। तो 23 माइनस 5 अपॉन 10, 18 डिवाइड बाई 10 तो कितना है? 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? चलो ये बच्चों देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बनाया? समय किस में? सेकंड में। दूरी किस में? मीटर में। मतलब समय दूरी ग्राफ है ये। कौन सा ग्राफ है? समय दूरी ग्राफ है ये, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब अगर ये समय दूरी ग्राफ है तो इससे मैं आपसे पूछना चाहूँ, दूरी अगर है, विस्थापन भी कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपसे चाल पूछना चाहूँ, चाल कितनी है? ये जो भी चीज़ चल रही है समय के साथ उसकी दूरी बढ़ रही है तो उसकी कुछ ना कुछ चाल रही होगी। तो आप इसको देख के बता सकते हो चाल कितनी है इसकी। हाँ किस चाल से? अच्छा एक समान चाल से चल रही है, असमान चाल से चल रही है? असमान है चाल, पक्की बात है? देख लेना ध्यान से। असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा कैसे कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म है? उससे क्या मतलब है? पहले तो आपको यही देखना है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान है असमान है। उसके बाद चाल बतानी है मुझे। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो अलग अलग जगह अलग अलग चाल होगी, फिर तो अलग अलग समय पे अलग अलग चाल होगी अगर नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर यूनिफॉर्म है तो कहीं पर भी देख लो चाल एक जैसी ही होगी। तो अगर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जो भी है चाल बतानी है कितनी होगी। इतना ही बताओ पहले जल्दी से, ध्यान से सुनना बच्चों। 1 से 2 सेकंड जब हुए तो कितनी चल गई ये गाड़ी? कितना मीटर चल गई? 2.5 नहीं है, 3। 2 और 4 के बीच में 3 आएगा ना। तो ये पहले 1 सेकंड में कितना चली है? 3। 2 से 3 कहाँ पहुँच गई? यहाँ से यहाँ कितना चली है? 3 से 6 पे पहुँच गई। तो दूसरे सेकंड में भी कितना चली है? 3। तो 3 से 4 1 सेकंड में कहाँ से चली? 6 से 7.5 कितना चली है? 3.5। अरे भाई 6 से यहाँ तक, सॉरी 7.5 नहीं, 9 है ना ये। 3 से कहाँ पे चली? 9। 3 से 9 कितना? 3 चली है। चौथे सेकंड में यहाँ से 4 से 5 कितना चली? 9 से 12 कितना चली है? फिर 3 चली है। कहीं पर भी देख लो 3 ही 3 चली है ये 1 सेकंड में। तो कैसी है ये? एक समान चाल है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो चाल कितनी है इसकी? कितनी? तो 1 सेकंड क्यों बोल रहे हो? 1 सेकंड बोला थोड़ा जाता, 3 मीटर प्रति सेकंड है चाल। चाल कितनी? 3। बहुत सारे तरीके निकालने के चाल, तो या तो एक एक को ही देख लो या टोटल देख लो। टोटल कितनी दूरी तय की है इसने? 0 से शुरू किया यहाँ से और कहाँ तक गई है? 12 तक।
और अगर समय कितना लगा, 1 2 3 4, 4 लगे भाई, 5 नहीं है समय, 1 से शुरू किया है ना उसने, 1 से शुरू किया तो 1 सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 सेकंड लगे, तो कितना आएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका चाल है, ठीक है ना। ये तो हमने निकाल लिया पूरे से, अलग अलग भी निकाल सकते थे, एक लेते बस 1 सेकंड में, ये फिर 3 चल रहा है, फिर 1 सेकंड में 3, अगर 1 सेकंड में 3 चल रहा है तो चाल 3 ही है, फिर तो अलग अलग भी देख सकते थे, एक साथ भी देख सकते थे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, सही तो लिखा है, ऐसे ही लिखना होगा पेपर में। तो आपको चाल से निकालना आ गई इससे। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, रह ही क्या गया, फिर कुछ नहीं रह गया। चलो ठीक है, हटाओ इसको। समझ आ गया ना ये वाला ग्राफ? चलो अब देखो बच्चों, इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये समय था, समय ही है, दूरी के जगह वेग कर दिया मैंने, ठीक है। ग्राफ कुछ कुछ वैसा ही है। अब ये एक समान चाल है, असमान चाल है? अब पहले तो यही बताना है, चाल एक समान है या असमान है? हाँ, एक समान चाल है, यूनिफॉर्म है अभी भी नहीं। अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, पूछो क्यों? हाँ, क्यों? एक समान चाल में तो चाल बराबर रहती है, चाल बदलती नहीं है। अगर यहाँ पर चाल या वेग कह सकते हो, यहाँ पर पहले वेग 0 है, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, वेग तो बदल रहा है ना, वेग है इस बार, ये क्या है, वेग यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 है, वेग बदल रहा है ना भाई, वेग बदल रहा है, तो इस बार ये असमान चाल है, नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ पाए? इस बार ये दूरी नहीं है, ये इस वाले बाई एक्सिस पे, इस बार ये वेग है, और वेग है तो वेग बदल रहा है, आप देख पा रहे होगे, समझ रहे हो कि नहीं? आपको इस वाले सवाल में त्वरण बताना है। क्या बताना है? त्वरण। बता दो त्वरण कितना होगा। तो इस बार पहले जो वेग था, इस बार वो त्वरण बन जाएगा, 3 ही आएगा। पूछो कैसे? त्वरण का मतलब मैंने क्या बताया, 1 सेकंड में कितना वेग बदल रहा है। 1 से जब 2 सेकंड हुआ तो वेग 0 से 3 हो गया, तो 1 सेकंड में कितना वेग बदला है? 3। या फिर पूरा समय देख लो, 1 से 5 तक कितने सेकंड, कितना समय हो गया? 4। वेग में परिवर्तन कितना आया? 12। 0 से 12, पहले अंतिम 12 है, प्रारंभिक 0 था, तो 12 डिवाइड बाई 4 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी पता हमें ऐसे ही चल रहा है कि 1 में कितने का अंतर, 3 का अंतर आ रहा है, तो यही तो वेग होता है। यही तो त्वरण होता है, त्वरण वेग नहीं, त्वरण। वेग में जितना अंतर आता है उसको त्वरण कहा जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, एक बात ध्यान और रखना, याद रखनी पड़ेगी ये वाली बात तो आपको एक बात पता है। क्या बात पता है? छोड़ो, बस ध्यान रख लेना कि वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष पर बनाया गया क्षेत्रफल निकालना होता है। अब ये तो मैंने पूरी लैंग्वेज से लिखवा दी, कोई बात नहीं, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखें तो दूरी बराबर क्या होगा, किस में, ये ध्यान रखना, किस में, वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में दूरी या फिर विस्थापन कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ में अगर आपको निकालना है विस्थापन, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर बना क्षेत्रफल। ये एक तरीका है निकालने का, विस्थापन या दूरी निकालने का।
इसको समझेंगे क्या है ये। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ग्राफ तो यही है ना, लाल से बना दे रहा हूँ, यही तो हमारा ग्राफ है। ये रेखाएं तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए कहाँ पे सामने पड़ रही हैं उसके लिए बनाई हैं। चाहो तो ये रेखा मिटा भी दूँ मैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष पे कितना क्षेत्रफल बना रहा है, ये क्षेत्रफल बना रहा है एक्स अक्ष पर, ये वाला। ये क्षेत्रफल, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। ये क्षेत्रफल बन रहा है एक्स अक्ष पर, तो दूरी, हाँ दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नहीं सुना कभी? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं सुना कभी? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार कितना है इस त्रिभुज का, कितना बड़ा आधार है, 4। ये दूरी 4 ही तो है, तो 4 लिखेंगे। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई 12, ऊंचाई 12 लिखेंगे। ये जाएगा इससे 2 बार, 12 दूनी 24। किस में आई है दूरी, ये मीटर्स में, क्योंकि मीटर में था ना ये, तो दूरी तो मीटर में आएगी। क्या आप ये बात भी समझे थोड़ा थोड़ा? त्वरण, अगर समय वेग ग्राफ है, त्वरण तो ऐसे ही निकाल लोगे, एक समय में कितना वेग में परिवर्तन आया। और दूरी निकालने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 लगाया, आधार लगाया, ऊंचाई लगाया। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये? ठीक है। अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, पहले तो फॉर्मूले हैं काफ़ी सारे अभी। हाँ, फॉर्मूला होता है ये, 1/2 भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो याद रख लेना ये फॉर्मूला। मैं कराऊंगा कल फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं, और फिर उस पर सवाल भी करने हैं, कल की क्लास में हो पाएंगे जो कि, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही करना है, रिवाइज करके आना है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी क्वेश्चन वगैरह नहीं दे रहा मैं, एक साथ ही करेंगे सारे। अभी फ़िलहाल आपको रिवाइज करना है, जितना भी पढ़ा दिया उसको रिवीजन में रखो 100%। कोई भी चीज़ अगर मैं कल पूछ लूँ, ऐसा ना हो आप बता ना पाओ। मान लो मैं त्वरण की परिभाषा पूछी, आप अटक गए, पिटाई लगा दूंगा मैं। अगर मैं मुझे त्वरण का मात्रक क्या है तो आपको पता होना चाहिए जब मैं कल पूछूंगा। अब तक जितना भी पढ़ा दिया है सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी चर्चा होगी कल इस चैप्टर पर। कल जब तक के लिए क्या करना है आपको, रिवाइज करना है, पढ़ाई करनी है और खुश रहना है।